आप सभी को प्रणाम। योग दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप सबने कल का सेशन किया होगा और अपने डाइट में, अपने भोजन में फाइबर को जोड़ा होगा। खूब पानी पिए, पूरे दिन भर में 8 से 9 ग्लास पानी पिए। कोशिश करें 3 लीटर पानी पीने का। शरीर को डिटॉक्स करने में और वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर के टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते रहें, शरीर क्लींस होता रहे और आपके हड्डियों और मसल्स को स्फूर्ति मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं दूसरे दिन का सेशन। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। एक एक करके दोनों पैर को उठाएंगे जॉगिंग से पहले। स्लो जॉगिंग टाइप। श्वास भरते हुए पैर ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। 10-10 बार इसे दोनों पैरों से कर लेंगे। रिलीज करेंगे। अब स्लो जॉगिंग शुरू करेंगे। दोनों हाथों को छाती के बाजू में रखें, फिस्ट बनाते हुए, या इसे ऐसे भी खोल कर रख सकते हैं। और फिर धीरे धीरे टोज के ऊपर अपने बॉडी को ऊपर की तरफ आप लिफ्ट करें, उठाएं। इसे 1 से 3 मिनट तक करेंगे। मन ही मन काउंटिंग करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ या 3 मिनट हुआ। तो हम अभी 2 मिनट करेंगे। 1 से 120 तक की काउंटिंग मन ही मन। है 120 काउंटिंग पूरा हुआ। अभी दोनों नीज को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। 10-10 काउंटिंग। स्टॉप करें, पहले स्लो डाउन हो जाए, पहले धीरे हो जाए और फिर रुक जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप दें। अपने बाएं हाथ की कलाई को दाहिने हाथ से पकड़ लें। आंखें बंद, गर्दन झुकी हुई। श्वासों को नॉर्मल होने दें। गर्दन झुकाकर रिलैक्स करने से जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं।
3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए चैंटिंग आँखों को ब्लिंक करते हुए, मिचमिचाते हुए खोल लेंगे। 10 बार आँखों को खोलें और बंद करें। अभी पूर्णतः आँखों को खोल लें और आसन के लिए तैयार हो जाएं। कल हमने जो ताड़ासन किया था वो दूसरे तरह का था, आज हम दूसरा करेंगे। हाथों को अपने कंधों के बराबर में उठाएं श्वास भरते हुए, फिर हथेलियों को ऊपर की तरफ मोड़ लें, फिर धीरे धीरे सर के ऊपर अंगुलियों को मिला लेंगे। ऊपर खींचें। आज हम टोज के ऊपर, अंगुलियों के ऊपर नहीं उठेंगे, सिर्फ हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपने हथेलियों को देखेंगे। ऊपर देखिए, श्वास छोड़ते हुए सामने देखें और हाथों को धीरे धीरे कंधों के लेवल तक लाएं। पहले पाम्स ऊपर की तरफ, हथेलियां ऊपर की तरफ, फिर इसे नीचे टर्न करें और धीरे धीरे नीचे। 10 बार करेंगे। श्वास भरें, अंगुलियों को मिलाएं, हथेलियों को ऊपर की तरफ खींचें, अपने हाथों को देखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, श्वास भरें, हाथों को देखें, श्वास छोड़ें, सामने देखें, हाथ नीचे। 3, श्वास भरें, ऊपर देखें, श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे लाएं और सामने देखें। 4, श्वास भरें, हथेलियां ऊपर, अंगुलियां आपस में मिली हुई, हाथों को देखें, खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, सामने देखें। 5, श्वास भरें, हाथों को ऊपर लाएं, अपने पाम्स को देखें, श्वास छोड़ें, नीचे आए। 6, श्वास भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे। 7, श्वास भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे। 8, श्वास भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे। 9, श्वास भरें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे। 10, दोनों हथेलियों को कमर के ऊपर रखें, अंगूठा आगे की तरफ, बाकी अंगुलियां पीछे की तरफ। इसके बाद हम योग क्रिया करेंगे। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर फास्ट ब्रीदिंग करेंगे। जिन लोगों के लोअर बैक में, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता हो, वो 90 डिग्री पर ना करें। तो शुरू करते हैं। 30 डिग्री पर झुक जाएं, सामने की तरफ देखें, नजर नीचे नहीं, सामने देखेंगे। और जिस तरह से कपालभाति में आप टमी को सिर्फ अंदर लेके जाते हैं, इसमें बाहर बुलाएंगे। श्वास भरने और छोड़ने का आवाज आता रहेगा और आपका टमी, पेट मूव करता रहेगा। तो मूव करें।
श्वास भरते हुए खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच में गैप दें और कटी चक्रासन करेंगे। कमर को आगे और पीछे की तरफ रोटेट करें। श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। 3, 4, 5। उल्टी दिशा में 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर से रिपीट करेंगे, दोहराएंगे 30 डिग्री पर फास्ट ब्रीदिंग को। उसे 30 बार काउंट करते हैं। श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री पर झुकें और स्टार्ट करें। श्वास भरते हुए खड़े हो जाएं और दोनों हाथ को जांघों के बगल में रखें। अपने गर्दन को 3-3 बार दोनों दिशा में घुमाएंगे। श्वास भरते हुए नीचे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। 1, 2, 3। अब उल्टे डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में 1, श्वास भरते हुए आगे रोटेट करें और श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ घुमाएं। 2, और 3। गर्दन को 3 या 5 से ज़्यादा ना घुमाएं, क्योंकि गर्दन की नसें बहुत ही नाजुक होती हैं। फिर से 30 डिग्री पर सांसों को छोड़ेंगे और लेंगे। फास्ट झुक जाएं, श्वास छोड़ते हुए शुरू करें। 30 बार काउंट करेंगे। श्वास भरते हुए खड़े हो जाएं। अंगुलियों को कंधों के ऊपर रखें और जॉइंट को रोटेट करेंगे 10-10 बार दोनों दिशा में। श्वास भरते हुए किहुनियों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी दिशा में पीछे से आगे की तरफ। 1, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम फास्ट ब्रीदिंग को 60 डिग्री पर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए 60 डिग्री पर झुक जाएं, सामने की तरफ देखें। शुरू करें। सांस भरते हुए खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच में गैप रखें, दोनों हाथों को बाजू में लाएं और अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के तर्जनी के टिप्स को टच करें। गॉड पोज करेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें, कोशिश घुटना बाहर की तरफ, शरीर सीधा, सांस भरें ऊपर। 5 बार करेंगे इसे। झुके, शरीर को सीधा रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। 2, पैरों को मोड़ते हुए बेंड करें, शरीर सीधा रखें, फिर सीधे खड़े हो जाएं, घुटनों को सीधा करते हुए। 3, बेंड कीजिए, नीज को स्ट्रेट कीजिए। 4, मोड़िए घुटनों को और फिर सीधा कर ले। 5, हाथ नीचे, दोहराएंगे तेज श्वसन गति को। श्वास छोड़ते हुए झुके 60 डिग्री पर। शुरू करें। 30 बार गिनेंगे खुद से। तीस काउंटिंग के बाद खड़े हो जाएंगे। अभी हम कोणासन करेंगे 10-10 बार। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बांह को कान से छू लेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें और सिर को बाएं सीलिंग की तरफ, छत की तरफ मोड़ दें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें और दाहिनी तरफ छत को या ऊपर की तरफ देखें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, श्वास भरें, दाहिनी तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरें, दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़े, बाईं तरफ झुकें। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुके। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुके। श्वास छोड़ते लेते हुए बीच में,
श्वास छोड़ते हुए नीचे 4, श्वास भरे, बायां हाथ ऊपर, श्वास छोड़े, दाहिनी तरफ झुके, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुके, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे 3, श्वास भरे, बायां हाथ ऊपर, श्वास छोड़े, दाहिनी तरफ झुके, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे, दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुके, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे 6, श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुके, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, 7, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, 8, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए झुके, श्वास भरे, श्वास छोड़े, 9, अंतिम बार, श्वास भरे, बाएं हाथ को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिने तरफ झुके, श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुके, घुटनों को सीधा रखेंगे, केहनी को सीधा रखेंगे, लेटरल साइड में बाजू में खिंचाव को महसूस करें, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर से तेज श्वसन गति, हाथों को कमर पर रखें, श्वास छोड़ते हुए 60 डिग्री पर झुके, शुरू करें 30 बार। तेज पूरा हुआ, खड़े हो जाएं। इसे गलत तरीके से करने पर हो सकता है आपको चक्कर आए, तो अपने श्वास को चेक करेंगे। जो ब्रीदिंग तेज चलती है उसको बहुत ही तेज ऐसे नहीं करना है, उसको थोड़ा लंबा करके खींचना है और छोड़ना है। अभी दोनों हाथ को साइड में लेके आए, श्वसन गति के बीच में हम सूक्ष्म आसन को रख रहे हैं ताकि आप ज्यादा ना थके। इस बार हथेलियों को ऊपर और नीचे की तरफ करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें श्वास भरते हुए आप ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले गए थे। हाथ नीचे रखिए। अब हम 90 डिग्री पर फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, तेज श्वसन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए 90 डिग्री पर झुकें। इसमें आपका पूरा बॉडी जो है फ्लोर के पैरेलल आ जाएगा। सामने की तरफ देखें ताकि आप अपने गर्दन को स्ट्रेन ना दें, खिंचाव ना दें। स्टार्ट करें।
30 गिनती पूरा हुआ। सांस भरते हुए बीच में आए, हाथों को नीचे रखें। अभी गर्दन को बगल में लेके जाएंगे। सांस भरते हुए बाएं तरफ मोड़े, सांस छोड़ते हुए सामने। सांस भरते हुए दाहिनी तरफ लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए बीच में आए। सांस भरते हुए बाएं तरफ, सांस छोड़ते हुए बीच में आए। सांस भरते हुए दाहिनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बीच में आए। सांस भरते हुए बाएं तरफ, सांस छोड़ते हुए बीच में। सांस भरते हुए दाहिनी तरफ, सांस छोड़ते हुए बीच में। गर्दन के आसन में सांसों का ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि गर्दन की नसें डेलिकेट होती हैं, नाजुक होती हैं, और हमारे शरीर के सारे सिस्टम के मोस्ट ऑफ द नर्व्स जो हैं हमारे गर्दन से जाती हुई ब्रेन में मिलती है। इसमें हम श्वास छोड़ते हुए बाएं गए थे, इसका ध्यान रखेंगे, और श्वास लेते हुए बाएं गए थे, श्वास छोड़ते हुए बीच में आए थे। मतलब श्वास भरते हुए आपको साइड में लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए बीच में आना है। फिर से हम तेज श्वसन गति करेंगे 90 डिग्री पर। श्वास छोड़ते हुए झुके, शुरू करें। सांस भरते हुए खड़े हो जाएं, हाथों को बाजू में लाएं। इस बार गर्दन को बाएं तरफ और दाएं तरफ झुकाएंगे। कोशिश करेंगे कान को कंधों से टच करने का। इसमें श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़े, बाएं तरफ झुके, श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुके, श्वास भरते हुए बीच में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकाएं। श्वास लेते हुए बीच में 2, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, श्वास लेते हुए बीच में। अंतिम बार तेज श्वसन करेंगे 90 डिग्री पर। हथेलियों को कमर के ऊपर रखें और झुक जाएं। 90 डिग्री पर सामने की तरफ देखें। शुरू करें। श्वास भरते हुए बीच में आ जाएं। दोनों पैर के बीच में गैप रखें। दोनों पैरों को मोड़ लें। अब श्वास भरते हुए बाएं पैर के हील को उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए दाहिना एड़ी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए बाएं पैर की एड़ी को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। श्वास भरते हुए दाहिना एड़ी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इससे आपके पैर मजबूत बनेंगे। श्वास भरते हुए बायां एड़ी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए दाहिना एड़ी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पैरों को सीधा कर लें और फ्लोर पर बैठ जाएं। दोनों पैरों के बीच में गैप देंगे।
चक्की चाल आसन करेंगे। फिंगर से इंटरलॉक करें। श्वास छोड़ते हुए आप आगे की तरफ झुकेंगे और कोशिश करेंगे बाएं पैर की अंगुलियों को छुएं और फिर इसे रोटेट करते हुए दाहिने टोज के ऊपर आए और श्वास भरते हुए पीछे जाएं। 10-10 बार दोनों तरफ करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ। 2, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी दिशा में घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम कायोत्सर्ग करेंगे। आज हमने योग क्रिया किया। योग क्रिया से आपके शरीर का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, जिससे सारे सिस्टम ठीक होने लगते हैं, हार्मोन्स ठीक होने लगते हैं, बैलेंस होने लगते हैं। अभी हम कायोत्सर्ग करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों के बीच में गैप रखें। हाथों को शरीर से थोड़ा अलग रखेंगे और हथेलियों को ऊपर की तरफ खुला छोड़ दें। हाथों की अंगुलियों में ढीलापन छोड़ें, खिंचाव ना रखें। तो थोड़ी अपनी अंगुलियों को मोड़ लें, शरीर को एडजस्ट करें, ठीक करें जब तक आप आराम की स्थिति में ना आ जाएं। एक बार कायोत्सर्ग शुरू होने पर अपने शरीर को मूव नहीं करेंगे, गति नहीं देंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को देखें और बोले, अंगुलियां लाइफलेस हो रही हैं, प्राण विहीन हो रही हैं। फिर अपने तलवों को देखें, दोनों पैरों के तलवे के ऊपर के भाग को देखें, दोनों एड़ियों को देखें, दोनों टखनों को देखें, पैर के नीचे का भाग, दोनों घुटने, दोनों जांघ और जांघ के जोड़ को देखें। सोचें, ये अंग प्राण विहीन हो गए हैं, कोई भी जान नहीं है। फिर अपने बटक्स को देखें, ग्रोइन को देखें, दोनों बाजू को देखें, कमर से लेके कांख तक, आर्मपिट तक, पूरे एब्डोमेन को देखें, उदर का भाग, नाभि, नाभि के ऊपर का भाग, उस हड्डी को देखें जो उदर और छाती को अलग करती है। अपने छाती को देखें,
दाहिना भाग, बायां भाग, मध्य भाग, छाती के ऊपर बोन को देखें जिसे कॉलर बोन बोलते हैं और सोचें, कमांड दें, ये अंग प्राण रहित हैं। पीछे के भाग को देखें, पीठ का पूरा हिस्सा, निचला हिस्सा, मध्य हिस्सा और ऊपरी हिस्सा। कंधों को देखें, पूरे अंग को, इस पूरे भाग को प्राण रहित बनाएं। मन ही मन सोचें, इनमें प्राण नहीं है। फिर दोनों हाथ के हथेलियों को देखें, अंगुलियों को देखें, हथेली के ऊपरी भाग को देखें, कलाई देखें, केहूनी से नीचे का भाग, केहूनी, बाँ और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को देखें। कंधों और बाँ के जोड़ को देखें, इनमें कोई जान नहीं है, प्राण रहित हैं, शव की तरह। फिर अपने गर्दन को देखें, आगे का भाग, पीछे का भाग, दाहिना भाग, बायां भाग। अपने चेहरे को देखें, होंठ, ठुड्डी, दोनों गाल, दोनों कान, नाक, दोनों आँख, दोनों भौहें, ललाट, सिर का मध्य भाग, सिर के पीछे का भाग। आपका पूरा शरीर प्राण रहित हो चुका है। अपने काया का आपने उत्सर्ग कर दिया है। अपने आप को काया से अलग रख के देखें, आप सिर्फ काया नहीं हैं, आप अपने प्राण से अपनी काया को देखें। थोड़ी देर तक देखते रहें। आपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ रखा है। आपने पूरे शरीर को त्याग दिया है। आपने पूरे शरीर को मृत प्राय कर दिया है। फिर भी शरीर के कुछ भागों में अभी भी गति है और वो गति प्राण की वजह से है, श्वसन की वजह से है। उसे देखें। अपने पेट की गति को देखें, छाती की गति को देखें। कायोत्सर्ग, शवासन आपको सूक्ष्म स्तर पर रिलैक्स करता है, आराम देता है। जो भी पेंट अप टेंशन रहता है, टेंशन जो गहराई में भी छुपा है, वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है।
स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए आपको सूक्ष्म स्तर पर रिलैक्स रहना, आराम से रहना बहुत जरूरी है। मोटापा हो या कोई भी बीमारी हो, उसमें यह बहुत ही कारगर है। अब पूर्णतः अपने ध्यान को पेट के ऊपर ही लेके आ जाएं और सिर्फ पेट की गति को देखें। जब आप आराम की स्थिति में होते हैं तो आपकी सांसें धीमी चलती हैं, धीमी और गहरी होती हैं। जब आप थके होते हैं, श्वसन तेज होता है। महसूस करें किस तरह से आपकी सांसें चल रही हैं। पूरे शरीर में भारीपन महसूस हुआ या नहीं। काया के उत्सर्ग में शरीर भारी हो जाता है, इस तरह से जैसे शरीर नीचे की तरफ धंसता जा रहा हो। उस स्तर पर अपने आप को रिलैक्स करें। उस स्तर तक आने तक अपने आप को इस पोज में रखें, इस अवस्था में रखें। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में अभी भी लाइटनेस महसूस हो रहा हो तो वहाँ थोड़ी देर रुकें और कमांड दें प्राण रहित होने का। अब अपने ध्यान को पेट से हटाकर छाती पर लेके आएं और छाती के मूवमेंट को देखें, छाती के गति को देखें। कभी कभी अंगों को कमांड देने में टेंशन होता है। आप अपने ललाट को चेक करें। अगर भ्रुकुटियां तनी हुई हों तो उन्हें रिलैक्स करें। कमांड देने के वक्त कोई तनाव न रखें। धीरे धीरे स्वतः होने लगेगा। आज ना हुआ कल हो जाएगा, कल ना हुआ परसों हो जाएगा, लेकिन तनाव में ना रखें। अब अपने ध्यान को छाती से हटाकर नाक के ऊपर लेके आएं, नासिका छिद्रों के आगे। देखें कैसे श्वास अंदर और बाहर जा रहा है। एक बार पुनः चेक करेंगे, ललाट में कोई तनाव न हो, चेहरे में कोई तनाव न हो।
कायोत्सर्ग का अभ्यास करते रहें। थोड़ी देर और करेंगे। आप इसके गहराई में थोड़ी देर बाद ही जा पाते हैं, क्योंकि शुरुआती वक्त कमांड देने में लग जाता है। अब आप गहराई से कायोत्सर्ग का अभ्यास कर रहे हैं। अब हम इसे खत्म करेंगे। दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ मोड़ लें और फिर इसे हिलाए डुलाएं। अपने हाथ को हिलाए डुलाएं। फिर अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें और पैरों को शेक करें, बाहर की तरफ, बाहर और अंदर की तरफ। आंखें बंद रहेंगी। आंखों को बंद ही रखेंगे बैठने तक। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में मिला लें और हथेली आपके छाती के नीचे रखें। श्वास भरते हुए हाथ को पीछे की तरफ खींचें और पांव को आगे की तरफ। आपके पैरों की अंगुलियां रखें, आगे की तरफ खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए हथेलियां फिर से छाती के नीचे और पैरों की अंगुलियां पीछे। इसे 3 बार दोहराएंगे। सांस भरते हुए पूरे शरीर में खिंचाव दें, हाथों को ऊपर ले जाते हुए और पैरों को नीचे ले जाते हैं। सांस छोड़ते हुए हथेलियां छाती के नीचे रखें और पांव पीछे। 2, एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए पूरे शरीर में खिंचाव दें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। अब बाएं तरफ करवट लेते हुए सुखासन में बैठ जाएंगे। आंखें अभी भी बंद हैं। आंखों को ब्लिंक करें और खोलें। एक बार हथेलियों को रगड़ें, पामिंग करेंगे। रगड़िए जब तक आप अपने हाथों में ऊष्मा को फील ना करें। जब ऊष्मा महसूस होने लगे तो हाथों को गुफा की तरह मोड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लें, कैविटी बना लें और आंखों को धीरे धीरे उसमें खोलें। हाथों की ऊष्मा को आंखों के अंदर जाने दें। थोड़ी देर तक ऐसे ही रखें और फिर अंगुलियों को अलग करते हुए हाथ नीचे लेके आए। आज का सेशन खत्म हुआ। कल फिर मिलेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।